हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चंस होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। बताइए कब चलाया गया था। तो 1928 में। कब? 1928 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह सिख समुदाय की किस मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? तो किससे थे? शुक्र मिसल से। किससे? शुक्र मिसल से। आगे बढ़ते हैं। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। कब? 1930 में। ठीक है, आगे बताइए। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। किस घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, आगे बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया। तो किसके नेतृत्व में अपनाया था? देखिए, 1928 में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने मीटिंग की थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने। और फिरोज शाह कोटला है कहाँ? दिल्ली में है। तो वहाँ पे मीटिंग की थी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था। किसने? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। आगे बढ़ते हैं। रंगून भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट डैश थे। कौन थे बताइए। तो कौन? बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर थे। कब भेज दिए गए थे? 1857 की क्रांति के बाद। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बताइए कौन था। तो कौन था उस समय सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। एमबीटी कौन था? उस समय का सुल्तान था जब बहमनी साम्राज्य की दक्षिण भारत में स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। बताइए। तो किस नाम से बनवाई थी? सीरी नाम से। किस नाम से? सीरी नाम से बनवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। तो किस राजवंश में है? चोल राजवंश में। किसमें? चोल राजवंश में। ठीक है, आगे बताइए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया। बताइए किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। हम्म तो कैसे वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा वनों में। किसमें? टुंड्रा वनों में। टुंड्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में महावट क्या है? तो महावट क्या है? महावट है सर्दी के मौसम के दौरान जो चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा जो होती है उसी को हम महावट कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है। कौन सी? महावट। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है। बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन सा है? बालघाट। कौन सा है? बालघाट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है। भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो ये तीन के तीनों ही हैं। भूजल स्तर का ह्रास भी हुआ हरित क्रांति के बाद, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट भी आई ज़्यादा ही खाद पास की वजह से, है ना। और बढ़ी हुई इनपुट लागत, यूरिया वगैरह खरीदने में ज़्यादा लागत आती, पैसा लगता है। ठीक है, अब खेती में पैसा ज़्यादा लगता है ना। तो ये तीनों ही कारण हैं, एक, दो और तीन। ओके, आगे बताइए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। बताइए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है
उससे अगर हम मूल्यह्रास जो है उसको हटा दें, ठीक है? उसी के अंतर को हम क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? बताइए। उदारीकरण की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? देखिए, लघु उद्योग के लिए माल का अनारक्षण ये किसकी है? उदारीकरण की विशेषता है। औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करना ये भी उदारीकरण की विशेषता है। कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता ये भी है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, जनता को बेचना ये प्राइवेटाइजेशन है। क्या है ये? प्राइवेटाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को डैश को अस्तित्व में, यहाँ डैश लगा दीजिए, कब अस्तित्व में आया? फिर को अस्तित्व में, डैश को अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया? तो कब आया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है? आगे बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 151। आर्टिकल 151। आगे बताइए। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें निम्न गलनांक होता है, ठीक है, और उच्च चालकता होती है। क्या होता है? सॉरी, निम्न गलनांक होता है और उच्च चालकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं ये? टेरिडोफाइटा से हैं। किससे हैं? टेरिडोफाइटा से हैं। आगे बताइए। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन थी? महा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये गौतम बुद्ध जी की मौसी भी थी। ठीक है? आगे बताइए। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो किस मंदिर को जानते हैं? कहा गया सूर्य मंदिर कोणार्क को। किसको? सूर्य मंदिर कोणार्क को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ, आगे बताइए। किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खां था? बताइए। किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो किसका नाम था? सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खां था। ठीक है? आगे बताइए। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में। 1878 में। ठीक है? आगे बताइए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? बताइए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। और कहाँ की थी? बम्बई में की थी। ठीक? आगे बताइए। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया। कब फहराया? कहाँ फहराया? तो 1907 में फहराया। कहाँ फहराया? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है? आगे बताइए। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो किस राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा? तो पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। किसके द्वारा? किरण देसाई द्वारा। ठीक है? आगे बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया। कब शुरू किया? 1901 में। कब? 1901 में। ठीक है? आगे बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। आगे बताइए। निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिक तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं? बताइए। क्या वर्षा अजैविक है?
घास, कीट, मेढक ये अजैविक नहीं है, तो ये नहीं होगा। मृदा, खनिज पदार्थ, घास अजैविक नहीं है। मृदा, खनिज पदार्थ, पवन, वर्षा यही हमारे अजैविक नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें घास जो है अजैविक है, मतलब जैविक है इसमें, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अजैविक का मतलब जो जीवित नहीं है, जैविक का मतलब जो जीवित है, तो इसमें कौन से में अजैविक है, जो सारे जीवित नहीं हैं, तो इसी में है कि मृदा भी जीवित नहीं, खनिज पदार्थ भी जीवित नहीं और पवन और वर्षा भी जीवित नहीं। ठीक है, आगे बताइए। भारत WTO का सदस्य बना वर्ष कब में? बताइए कब बना? WTO का सदस्य भारत कब बना? तो 1975 में, सॉरी 1995 में। 1995 में WTO का सदस्य बना था। ठीक, 1 जनवरी 1995 को। आगे बताइए। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता निम्न बांध किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए किस रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा के रूप में। आम्र वर्षा के रूप में। आगे बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आगे बताइए। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का सबसे अच्छा व निरूपण करता है? तो हरित क्रांति के पहले चरण में कौन सी 2 फसलों पर फोकस था मेन? तो वो कौन थी? गेहूं और चावल। आगे बताइए। इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? तृतीय क्षेत्र का घटक क्या है? होटल और रेस्टोरेंट, है ना? आगे बताइए। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो किसमें है? भाग 9 में। किसमें है? भाग 9 में है। आगे बताइए। निम्नलिखित में से 93 काट दीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 किससे संबंधित हैं? अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, अध्यादेश बनाने की शक्ति से। ठीक है, इससे राष्ट्रपति और इससे राज्यपाल। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? 21 से 18 कर दी। किस संविधान संशोधन ने? 61वें संविधान संशोधन ने। कब हुआ था? 1988 में। कब? 1988 में, 1988 में। आगे बताइए। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, तो किस मच्छर के कारण होता है ये? एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण। एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण। ठीक है। आगे बताइए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? बताइए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ठीक, कितने? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। आगे बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है। आगे बताइए। किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? कोशिका का डाकघर किसे? गोल्जी उपकर को, गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। आगे बताइए। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? बताइए। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? तो कौन सा? क्वाशियोरकर बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से। सूखा रोग जो जिसे हम मलेस्मस कहते हैं, ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। पीलिया एक ये लीवर का रोग है। आगे बताइए। माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? LK अडवाणी की। किसकी? LK अडवाणी की आत्मकथा है। ठीक है। आगे बताइए।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को, ठीक है? आगे बताइए। निम्न में से कौन-सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मणिपुर का है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ईईसी। फिर बाद में ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया था, ठीक है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? हैं? वो भी ब्रुसेल्स में है और इसका भी ब्रुसेल्स में है, ठीक है? चलिए, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।